बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर सियासी तब्दीली की हवाएं चल पड़ी। वज़ीर आला जाम कमाल से कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान, एक अहम वजीर से मनसब वापस लिए जाने की तवक्को। बलूचिस्तान में बजट से कबल बड़ी सियासी तब्दीली रोनुमा हो सकती है। BAP और PTI के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी। PTI अरकान असम्बली कहते हैं कि गवर्नर बलूचिस्तान की तब्दीली हमारी जीत है। मरकजी क़यादत अपना फैसला मुस्तरद ना करती तो BAP की हुकूमत नहीं बनती। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतखाबी इस्लाहात का फैसला। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंतखाबात में धांधली किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं, शफाफ इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद है। बाबर अवान ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बैनुल वज़ारती पेशरफ से आगाह किया। हम नून लीग को हरा चुके हैं इलेक्शन में, हम आपसे आगे हैं। शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सिलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया। सवाल मैं भी उठा सकता हूँ कि डेस्का आप जीते, आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? आप वजीराबाद जीते, आप कैसे जीत गए? नौशेरा में PTI की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए आप? अगर ये बात आपके जहनों में बैठी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर या उनसे साजबाज किए बगैर कोई इंतखाब जमात नहीं जीत सकती, तो फिर आपके जो 3 इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आप उसका जवाब दें कि आप कैसे जीतेंगे। जहां से पीपल्स पार्टी जीत जाए उसको डील कहा जाता है, नून लीग जीत जाए तो कहा जाता है लोगों ने वोट दिए हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं नून लीग बताए डस्का, नौशहरा, वज़ीराबाद के इंतखाबात कैसे जीते। सईद गनी शेख रशीद बनने की कोशिश ना करें, नून लीग को जवाब देने के बजाय इलेक्शन कमीशन को जवाब दें। सईद गनी के बयान पर लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का साफ रद्द अमल। अपने एक बयान में कहा बाप को माई बाप बनाने का इनके पास कोई जवाब नहीं। पीपल्स पार्टी इन्हें हरीफ समझती है, वो पीपल्स पार्टी को हरीफ नहीं समझते। नून लीग के इलेक्शन कमीशन को एक और दरख्वास्त, यानी 249 का रिकॉर्ड तहवील में लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड कब्जे में ना लिया तो उसके साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। यकीनी बनाया जाए कि थेले सील्ड हैं। जरदारी साहब ने नून लीग को फौज याद करा दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं रिकॉर्ड फौज की निगरानी में रखा जाए। इदारों का एहतराम जरूरी है क्योंकि इदारों के बगैर निजाम कायम नहीं रहा करते। मुल्कों को इदारों की जरूरत होती है। ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के डुबेरों के हाथ धो, लोगों को छोड़ दो। गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। आपको ज्यादा जाना चाहिए, कौन सी जान है आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। पंजाब में वज़ीर आला की मुआविने खुसूसी और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। सियालकोट में फिरदौस आशिकावा ने असिस्टेंट कमिश्नर की सरजनिश की तो चीफ सेक्रेटरी ने उस्मान बुज़ार से शिकायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब के मुआविने खुसूसी उस्मान डार भी असिस्टेंट कमिश्नर के हक में बोल पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पेश आने वाले वाक़ये पर अफसोस हुआ। ब्राजीलियन और जनूबी अफ्रीकी कोरोना वायरस की रोकथाम, पाकिस्तान का बड़ा फैसला। NCOC की पाक ईरान और पाक अफगान सरहदें सील करने की मंजूरी। बॉर्डर्स 4 और 5 मई की रात 1 बजे सील कर दिए जाएंगे। वायरस की नई इकसाम को रोकने के लिए लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट का जायजा। नजरसानी पॉलिसी 19 और 20 मई की दरमियानी शब तक लागू रहेगी। यौम अली अलैहिस्सलाम की मजालिस की मशरूत इजाज़त। कोरोना अलामात वाले अफराद को शामिल ना किया जाए। मजालिस ऑनलाइन हो या फिर खुली फ़ज़ा में। उलमा और ज़ाकिरीन को कोरोना मनफी रिपोर्ट होने पर ही खिताब की इजाज़त दी जाए।
मुतक़फ़ीन मस्जिद में बिस्तर समेत दीगर सामान घर से ले आए। मुश्तरका सहर इफ्तार से गुरेज करें। NCOC ने यौम अली अलैहिस्सलाम एतिकाफ शब क़दर जुमअतुल विदा के लिए खुसूसी गाइडलाइंस जारी कर दी। से आज़ा हमारी इबादत है, आप हमारी इबादत पर बैन लगाते हो। आप आते SOPs के तहत कहते अज़ादारी करें। जुलूस अज़ा हमारी इबादत है, पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मजालिस भी होंगी और जुलूस भी निकलेंगे। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ऐलान। कहते हैं शिया उलमा के साथ जो मुशावरत हुई इसके बरखिलाफ ऐलान किया गया। कराची में पुलिस और इंतजामिया ने कोरोना को कमाई का जरिया बना लिया। पूरे शहर का कारोबार SOPs के तहत बंद। कोरंगी में इतवार बाजार की इजाजत दे दी गई। थाना जमान टाउन की हदूद में कायम बाजार में हुजूम उमड़ आया। बाजार में SOPs की धज्जियां उड़ाई गई। मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया ने मुताद दुकानें सील कर दी। कार्रवाई के दौरान पाक फौज के जवानों ने भी हिस्सा लिया। लाहौर में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ स्टोर सील। स्पेशल स्क्वाड ने फैसल टाउन और जौहर टाउन में सुपर स्टोर्स, गुलबर्ग में सैलून भी सील। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं शहरी SOPs की पाबंदी करें। खिलाफ वर्जी करने वाले स्टोर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फजूल घर से नहीं निकलना चाहिए, ज़रूरत के तहत घर से निकलना चाहिए और अपना एहतियात करें। और मजबूरी अगर घर से बाहर निकलना भी पड़े तो अपना मास्क लगा के एहतियात मतलब है ज़रूरत की चीज़ें लेके अपना फ़ौरन घर वापस जाना चाहिए। पड़ोसी मुल्क जो है उसकी में हालत आप देख लें कि उन्होंने एहतियात नहीं की और उनका हाल अभी हालत यह है कि सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इस मुल्क में अभी तक वो नौबत नहीं आई। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें ताकि आलमगीर वबा से मुतासर न हो। GTV कोरोना से आगाही के लिए मैदान में आ गया। अवाम से क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद की अपील कर दी। मियांवाली में बाप ने सफाकियत की तारीख रकम कर दी। 3 सगी बेटियों को फारग करके मौत की नींद सुला दिया। दाऊद खेल में घरेलू झगड़े पर नादिर खान ने बच्चियों को कत्ल किया। पुलिस ने कातिल बाप को गिरफ्तार कर लिया। कातिल बाप नादिर खान को बेटे के पैदा न होने का गम था। शेखुपुरा में पुलिस एहलकार नामालूम मुलजमान की फायरिंग का निशाना बन गया। मकतूल बीवी बच्चों के साथ जा रहा था। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। पंजाब हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस की आंखें बंद। तब्दीली और मौतलियां भी काम न आई। गुजरावाला में डोर फिरने से एक और शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। मुतालिका थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया गया। IG ने वाक़े का नोटिस लेकर RPO गुजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में हिरामानी भी लुट गई। मुसल्ला मोटरसाइकिल मुलजमान ने मारूफ अदाकारा को नकदी, मोबाइल और कीमती जेवरात से महरूम कर दिया। डिफेंस में रहायशगाह के बाहर होने वाली वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। ईद के करीब आते ही कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया। खयाबान शहबाज फेज 6 में ATM लूटने से बच गया। मुलजमान ने ATM काटने की कोशिश की। बरवक्त अलार्म बजने और शहरी की इत्तला ने कोशिश नाकाम बना दी। पापोश में मोटरसाइकिल लिफ्टर्स ने बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
लाहौर में शहरी जराइम पेशा अफराद का राज, कत्ल, डकैती और राहजनी की वारदातों में शहरी लाखों रुपए की नकदी, जेवरात और सामान से महरूम। वफाकी दारुल हुकूमत में जराइम बढ़ने लग गया। चोर डाकू बेकाबू, पुलिस बेबस। शहर इक़्तिदार में आए रोज बढ़ती हुई चोरी और डकैती वारदातों से शहरी शदीद परेशान। पंजाब में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। हाफिजाबाद, गुजरावाला, नारोवाल और चिन्योक में जिले इंतजामिया के गोदामों पर छापे। गंदम की 1 लाख बोरियां कब्जे में ले ली गई। भारत में एक रोज में 3,600 से ज्यादा भारतीय कोरोना के हाथों हलाक। 10 रोज में भारत में 35,000 से ज्यादा भारतीय वायरस के हाथों मारे गए। मोदी हुकूमत ने सियासी रैलियों और मजहबी इज्तिमात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। आलमी मीडिया मोदी हुकूमत पर बरस पड़ा। मोदी की गलत पॉलिसियां, कोरोना पर काबू में नाकामी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की शिकस्त मुद्दत दर बनने लगी। बंगाल इलेक्शन में मोदी सरकार को शिकस्त। ममता बनर्जी की जमात को भारी अक्सरियत से बरतरी हासिल हो गई। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में कोरोना के खिलाफ मुजाहरे। SOPs की खुलम खुला खिलाफ वर्जी पर पुलिस का धावा। 11 मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन और पुलिस झड़पों के दौरान पुलिस एहलकार समेत मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट। कौमी टीम में नए खिलाड़ियों की आमद का इम्कान। कप्तान और कोच का ताबिश खान को टेस्ट कैप देने पर गौर। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 7 मई से खेला जाएगा। एक और पाकिस्तानी बॉक्सर कालमी सतह पर कारनामा। इज्जत काकड़ ने इंग्लिश हरीफ को सिर्फ 2 मिनट में नॉकआउट कर दिया। बर्मिंघम अलबामा में होने वाली एक बॉक्सिंग फाइट में इंग्लिश हरीफ क्रिस सारो को नॉकआउट किया गया। सात बार के आलमी चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रां प्री रेस जीत ली। Mandaloon fighting for the front. Medina Spirit battles on. Hot Rod Charlie on the outside. Essential quality on the far outside. और मेडिना स्पिरिट ने अमेरिका में होने वाली 147वीं केंटकी डर्बी घुड़दौड़ अपने नाम कर ली।